सिंधिया फिंदिया को उड़ा देंगे। चुनाव जीतेंगे या हारेंगे? क्या जीतेंगे, जीतेंगे, गारंटी के साथ जीतेंगे। सिंधिया जी अगर ग्वालियर से लड़े तो? सिंधिया को मैं पहले भी धूल चटा चुका हूँ। सिंधिया बहुत कमजोर नेता है। पहले तो सिंधिया इस बात को स्पष्ट करें, इस जाति से आते हैं। मुझे मालूम है कि जो अब तक महाराज बने रहे वो मुझसे जब चुनाव में मुकाबला करेंगे तो वो अपनी जाति बताते फिरेंगे। तो सिंधिया क्या मुकाबला करेंगे? हारेंगे, 100% हारेंगे। पिछली बार तो कमलनाथ जी के नकुलनाथ की एक सीट आई थी ओनली, अब वो भी नहीं आएगी। तो दतिया में नरोत्तम मिश्रा को हराने में आपने भी मेहनत की है। तो उसको एक जोर का झटका लगना चाहिए होता है। तो ये दामोदर यादव ने झटका दिया है क्या इसमें सम्मिलित है? हाँ, इनकी खबर मैंने सुनी है। ये भी जा सकते हैं हमारे पूर्व गृह मंत्री जी। तो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ दोनों में से कोई आ जाए या दोनों ही आ जाए इकट्ठे होके तो और अच्छा है। नरोत्तम मिश्रा से टक्कर ले पाएंगे? नरोत्तम मिश्रा क्या टक्कर लेगा मुझसे? नरोत्तम मिश्रा क्या टक्कर लेगा? हमारे सबसे कमजोर साथी हैं राजेंद्र भारती चुनाव के मामले में। उनने हरा दिया तो नरोत्तम मिश्रा क्या टक्कर लेंगे? वो कोई टक्कर का विषय नहीं है। नहीं, दोनों ही टक्कर के। मैं तो कह रहा हूँ ये दोनों मिलके लड़ने तो ज्यादा अच्छा है। चौड़ा में क्या हुआ कि आपके 30,000 वोट आए? नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय दतिया जिले में हूं, जहां पर एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, आज हमें नहीं बल्कि पूरा प्रदेश उनसे परिचित है। मैं बात कर रहा हूं पिछड़ा वर्ग अधिकार यात्रा के मुख्य संयोजक और एएसपी पार्टी के बड़े नेता दामोदर यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर सर। राजा भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा दिखाई हुई खबरों से मुझे मेरे मिशन को बहुत मदद मिलती है और आप जैसे निष्पक्ष पत्रकार लोगों की दम पे ही पत्रकार तंत्र टिका हुआ है, इसके लिए आपको धन्यवाद। अभी हाल ही में बड़ी जोर से ये बात उठ रही है ग्वालियर में कि आप ग्वालियर लोकसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या कहना है आपका? हाँ, मैंने ग्वालियर लोकसभा चुनाव से लड़ने की घोषणा की है और उसमें भी ये चर्चा चल रही है। चंद्रशेखर भाई को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाना है, जो मेरी जानकारी है माननीय अखिलेश यादव जी और सब साथियों से। तो वो गठबंधन में शामिल होंगे तो सौभाग्य सिर्फ 3 सीटें उनने मांगी हैं, जिसमें 1 सीट एमपी की है, 2 सीटें यूपी की हैं। एमपी की 1 सीट कौन सी है? वही जो मेरी सीट है जहाँ से मैं लड़ूंगा। तो ये गठबंधन ठीक से होगा तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने आपको ऑफर दिया आपको, तो क्या भाजपा में जा सकते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी का मुझे अभी फोन आ जाए और बोले कि मुझे रात को राम ने सपना दिया है जिनको हम लेके आए हैं और उनने कहा है कि दामोदर को प्रधानमंत्री बना दो, तो भी मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा। सांसद तो छोड़िए। नहीं, चुनाव जीतेंगे या हारेंगे? क्या जीतेंगे, जीतेंगे, गारंटी के साथ जीतेंगे। सिंधिया जी अगर ग्वालियर से लड़े तो? सिंधिया को मैं पहले भी धूल चटा चुका हूँ। ये जो सिंधिया हैं वो हारे ही मेरी वजह से थे और इसलिए हारे थे क्योंकि सिंधिया का मेरी बुराई इस बात पे हो गई थी कि सिंधिया ने कहा कि आपने गुनाह में भाषणों में ये कह दिया कि यादव क्यों नहीं बनता सांसद जब यादव 3 लाख हैं। इस बात से सिंधिया मुझसे नाराज हो गए। मैंने कहा तो मैंने सही है। बोले आप यादवों को भड़का रहे हो मेरे खिलाफ। मैंने कहा नहीं, यादवों को जगा रहा हूँ। अब मेरा जगाना तुमको भड़काना लग रहा है तो लगता रहे। हमारा झगड़ा हो गया। मैंने जगह जगह कमरा बंद कोर कैडर की बैठकें की और मैंने कहा कि सिंधिया से मांगो कि यादवों को 4 टिकट चाहिए, 3 लाख हैं तो, नहीं तो इसको एक भी वोट मत देना। उसके बाद मेरा भाई KP यादव चुनाव लड़ गया और सिंधिया चुनाव हार गए। तो अब अगर वो गलती से मुझसे मुकाबला करेंगे तो अच्छी मात खाएंगे। चुनाव हरा देंगे आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को? 100% ज्योतिरादित्य को हरा दूंगा। पहले ही हारा हुआ आदमी है वो, वैसे ही लड़ने के लिए ताकत हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। लेकिन मैं तो स्वागत करूंगा। आइए सिंधिया जी, अपन दोनों के बीच अभी मेरे भाई KP यादव से हारे थे और एक बार और हराते हैं आपको। आइए। क्या मुद्दे क्या होंगे सिंधिया जी टक्कर लेने के? किन मुद्दों पर आप हराने का दावा करते हैं उनको? सिंधिया बहुत कमजोर नेता है। सिंधिया से टक्कर लेना कोई बड़ी चुनौती नहीं है क्योंकि सिंधिया मुझसे कैसे टक्कर लेंगे ये सिंधिया को सोचना है। पहले तो सिंधिया इस बात को स्पष्ट करें कि वो किस वर्ग से आते हैं। क्या वो पिछड़े वर्ग से आते हैं? पिछड़े वर्ग से आते हैं तो किस जाति से आते हैं? मुझे मालूम है कि जो अब तक महाराज बने रहे वो मुझसे जब चुनाव में मुकाबला करेंगे तो वो अपनी जाति बताते फिरेंगे, अपना वर्ग बताते फिरेंगे और ये कोशिश करेंगे कि SC और OBC वर्ग का जो गठजोड़ है वो कैसे भी इस बात से टूट जाए कि वो भी OBC वर्ग के हैं।
आज तक जो आदमी ये हिम्मत कहने की नहीं कर पाया कि मैं ओबीसी वर्ग का हूँ, वो आदमी मुझसे क्या चुनाव जीतेगा। 80% वोट जब एससी और ओबीसी का है तो सिंधिया क्या मुकाबला करेंगे, हारेंगे, 100% हारेंगे। बड़ा दावा कर दिया यहाँ पर दामोदर यादव ओबीसी के बड़े नेता हैं। जो तरह सिंधिया जी की बात कर दी उन्होंने टक्कर देने के बाद बल्कि हराने की बात, ये बात कहीं हास्यप्रद तो नहीं होगी आपकी? देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस नहीं लड़ सकती, ये बात कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को समझ में आ गया और भाजपा का जो विरोधी वोट है उसको समझ में आ गया। अब उसको सिर्फ इतना विश्वास भर दिलाना है कि ये नहीं लड़ सकते, हम लड़ सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। मेरी यात्रा में जंगल में से जो यात्रा निकल रही थी तो लोगों ने रोक रोक के बात करके ये बताया, भाई साहब हम आपको बहुत पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? आपकी जो बोल है, दबंगी आवाज़ है, आप जो मुद्दे उठाते हो वैसा कोई नेता नहीं करता, इसलिए एक बार आप मैदान में आ जाओ, हम सब जी जान लगा के काम करेंगे। लोगों में आग भरी पड़ी है तो उनकी 14 सीटें जीती, 36 सीटें जीती, इससे फर्क नहीं पड़ता। जब मुकाबला बीजेपी और वर्सेस ऑल होगा तो हमेशा बीजेपी का वोट बैंक 50% से ज़्यादा थोड़ा ही है, 40 ही तो है और विरोध में 60% वोट है। तो सीधा सा समीकरण है कि उनको हारना है, बस इस वोट को इकट्ठा करने की भर जरूरत है और मैं समझता हूँ कर लूंगा। तो आपकी टक्कर सीधा सिंधिया से होगी या कांग्रेस से भी हो? कांग्रेस भी होगी? नहीं, इंडिया गठबंधन में लड़ेंगे तो फिर कांग्रेस तो हमारे उस गठबंधन का हिस्सा होगी ना। तो गठबंधन के कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं लड़ेगी चुनाव? क्यों लड़ेगा फिर भाई? अगर वो गठबंधन में सीट हमारी आजाद समाज पार्टी को जाएगी तो फिर उसमें किसी का नहीं लड़ेगा, ना सपा का लड़ेगा, ना कांग्रेस का लड़ेगा, ना आजाद समाज पार्टी का होगा। गठबंधन में कांग्रेस को मौका मिला और आपको नहीं मिला तो क्या करेंगे आप? कांग्रेस को मौका, कांग्रेस के पास तो पूरी 29 सीटें हैं, पर जितना मुझे जानकारी है कांग्रेस को लड़ने वाले कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने सलाह भी दी थी, अभी जीतू पटवारी जी से मिलने गया था, एक और बड़े दिल्ली के नेता से मेरी मुलाकात हुई थी, हमारे व्यक्तिगत संबंध है। मैं यात्रा में इनवाइट करने के लिए गया था कि अगर ओबीसी की सोच रखते हो तो पार्टी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हमारी इस यात्रा में सारे लोग मदद करो। शिवराज जी से भी मिलने जाने वाला हूँ अभी परसों, तो इसी उद्देश्य से गया था। तो मैंने उनको सलाह दी कि इस समय कांग्रेस का बहुत बुरा वक्त चल रहा है और सबसे अच्छी रणनीति बोले आप कुछ सलाह दो। मैंने कहा पहला कैंडिडेट बनाओ कमलनाथ को, दूसरा बनाओ दिग्विजय सिंह को, तीसरा सुरेश पचौरी को, अरुण यादव को, कांतिलाल भूरिया को, अजय सिंह को, गोविंद सिंह को, अमरीशपुरी केपी सिंह को, ऐसे जितने भी लोग हैं, ये जो 1 से लेके 29 तक की लिस्ट के टॉप लीडर हैं, इन सबको चुनाव लड़ाओ और इनसे कहो अपने पैसे से लड़ो। आज से इनको कैंडिडेट घोषित कर दो। कांग्रेस के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, पर कांग्रेस ये कर ही नहीं सकती। भागते फिर रहे लोग, हमें नहीं लड़ना भैया, हमें नहीं लड़ना, हमें नहीं लड़ना। ये हालत है अभी कांग्रेस के लोकसभा चुनाव के लिए। तो कांग्रेस को सीटें, कांग्रेस तो इसके लिए तैयार बैठी है कि हमसे गठबंधन 5 सीटें मांग ले, हम 5 करना है। आपको लगता है ग्वालियर लोकसभा की जनता आपको पसंद करेगी? जरूर करेगी। ग्वालियर लोकसभा में अभी मेरी जो यात्रा थी तो 5 विधानसभाओं में, 6 विधानसभाओं में होके आया मैं। 8 में से 6 विधानसभा लोकसभा की क्षेत्र की मैं होके घूम के आया हूँ। हमने शुरुआत यहाँ से की, फिर करेरा गए, करेरा, पोहरी, भीतरवार, डबरा, ग्वालियर शहर और ग्वालियर ग्रामीण। अभी 6 विधानसभाओं में होके आया। बहुत लोगों में उत्साह है। किसान नेता को लोग चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमें दबंग आवाज़ चाहिए जो लड़ सके, समझौतावादी ना हो कि जीतने के बाद बड़े लोगों के यहाँ गिरवी रख जाए। तो लोगों को मुझ में ये विश्वास है। मुझे नहीं पता, मैं कई बार सोचता हूँ मैं 27 साल से मेहनत कर रहा हूँ एमएलए एमपी बना नहीं तो क्या पाया। तो जब क्षेत्र में निकलता हूँ तो पता चलता है कि ये पाया, लोगों का विश्वास पाया, लोगों का आशीर्वाद पाया और वो मिलेगा। सिंधिया फिंदिया को उड़ा देंगे। इनकी खबर मैंने सुनी है, ये भी जा सकते हैं हमारे पूर्व गृह मंत्री जी। तो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ दोनों में से कोई आ जाए या दोनों ही आ जाएं इकट्ठे होके तो और अच्छा है। नरोत्तम मिश्रा से टक्कर ले पाएंगे? नरोत्तम मिश्रा क्या टक्कर लेगा मुझसे? नरोत्तम मिश्रा क्या टक्कर लेगा? हमारे सबसे कमजोर साथी हैं राजेंद्र भारती चुनाव के मामले में। चुनाव की प्रक्रिया उनको नहीं आती। बहुत 12 बजे प्रचार शुरू करते हैं, आधे गांव में जा नहीं पाते हैं। उनने हरा दिया तो नरोत्तम मिश्रा क्या टक्कर लेंगे? वो कोई टक्कर का विषय नहीं है। नहीं, दोनों ही टक्कर के, मैं तो कह रहा हूँ ये दोनों मिलकर लड़ने तो ज़्यादा अच्छा है। सिमड़ा में क्या हुआ कि आपके 30,000 वोट आए? बहुत ज़्यादा है 30,000 वोट, क्योंकि हमने 15 दिन का चुनाव लड़ा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2 महीने का चुनाव लड़ा। कांग्रेस पूरे 5 साल से ही चुनाव लड़ रही थी क्योंकि सिटिंग एमएलए है उनका, उनकी पूरी तैयारी चल रही थी। कांग्रेस ने प्लानिंग करके मुझे 15 दिन का समय दिया। कांग्रेस को मालूम था
अगर 15 दिन में 30,000 ले आए तो 25 दिन में 50,000 भी लाते। और बड़ी स्पष्ट बात है, 65 गाँव में नहीं जा पाया, 65 विलेजेस में मैं नहीं जा पाया, 30 वार्डों में मैं नहीं जा पाया। मतलब अपने ही क्षेत्र में जब विधायक का प्रत्याशी 40% इलाके में या 40% मतदाताओं से वोट ही मांगने ना जा पाए, उसके बाद उसको 30,000 वोट मिल जाए, तो फिर आप जानते हो कि सिर्फ समय की कमी हमारे हार का कारण बनी और कोई दूसरा नहीं। तो दतिया में नरोत्तम मिश्रा को हराने में आपने भी मेहनत की है? हाँ, मेरी आप ये कह सकते हो कि अप्रत्यक्ष रूप से तो मदद नरोत्तम मिश्रा को राजेंद्र भारती को मिली है। और इसलिए मिली है क्योंकि आज की सभा में जब आप थे तो उसमें लगभग 70% दतिया विधानसभा के लोग थे, जो भी संख्या मौजूद थी। अब वो सब दामोदर को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। अगर उनसे मैं कहता तो निश्चित रूप से कुछ परिणाम दूसरा हो जाता। तो मैं नहीं कहना चाहता था, और मैं इस बात में विश्वास करता हूं कि अगर कोई भी नेता बहुत घमंड में चूर हो जाए और दमनकारी नीति चलाने लगे तो उसको एक जोर का झटका लगना चाहिए, और जोर का झटका किसी भी नेता के लिए चुनाव का हार ही होता है। तो ये दामोदर यादव ने झटका दिया है क्या इसमें समझते हैं? हाँ, मैं उसका हिस्सा था। मैं चाहता था कि यही एक सीट थी जिसमें मैं चाह रहा था कांग्रेस जीत जाए, तो कांग्रेस जीत गई। बकाया फूल सिंह बरैया की सीट पे भी, क्योंकि वो वैचारिक रूप से हमारे साथी हैं और हमारे सीनियर भी हैं, तो हम वहाँ भी चाह रहे थे कि कांग्रेस जीत जाए। बस सेवड़ा निपटानी थी, सो अच्छे से निपटा ली। अब सेवड़ा के चक्कर में कई बार गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो कई निपट गए, बहुत सारे सींगों के सींग उखड़ गए। तो फूल सिंह बरैया को जिताने में आपने मदद की? हाँ, मदद की, निश्चित रूप से पूरी ताकत से मदद की। जितने भी मदद देखिए कई तरह से हो जाती है। जब कोई बिना दल के काम करके अपना संगठन जिले में तैयार करता है, प्रदेश में करता है, तो फिर उसके साथी ऐसे हो जाते हैं, उसके फॉलोवर ऐसे हो जाते हैं कि वो नेता का इशारा भी समझते हैं कि वो चाहता क्या है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 4 6 जगह पूछ लेते हैं फ़ोन करके, और वो खुद ही पब्लिश सब जगह सर्कुलेट कर देते हैं उसको कि भाई दामोदर यादव भी चाहता है कि अपन बरैया को जिताएं, दामोदर यादव चाहता है राजेंद्र भारती को जिताएं, तो वो अपने आप 2 2 4 4 हज़ार वोट का लाभ तो ऐसे ही मिल जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पिछली बार तो कमलनाथ जी के नकुलनाथ की एक सीट आई थी ओनली, अब वो भी नहीं आएगी। अब वो भी नहीं आएगी, और वो इसलिए नहीं आएगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट कर रखा है उनको हराने के लिए। तो मैं ये मानता हूं कि अब वो सीट नहीं आएगी, और कहीं ना कहीं असंतोष भी कमलनाथ जी के पुत्र के प्रति लोगों के मन में है। मेरा बड़ा अच्छा नेटवर्क है वहाँ, लोग चाह रहे हैं 10-20 हज़ार लोगों की सभा कराना चाह रहे हैं, पर मैंने कहा मैं अभी जाऊँगा तो कमलनाथ जी को लगेगा कि मैं उनको हराने आया हूँ। तो और मैं कभी भी ये संदेश नहीं दे सकता कि मेरे किसी भी प्रयास से संविधान विरोधी ताकतों को लाभ मिले, लेकिन हमारी समस्या भी तो समझिए, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे दामोदर यादव हो, चाहे कोई भी ऐसा नेता हो जो चाहता है कि कांग्रेस भागीदारी दे दे, तो हम कांग्रेस को मजबूत करें, कमजोर ना करें, लेकिन वो भागीदारी देने को तैयार नहीं होते। मुझे छोड़ो, मैंने तो आखिरी में कह दिया था मत दो मुझे टिकट, 126 मत दो, 125 दे दो, पिछड़े को दामोदर का काट दो, दामोदर सब जगह प्रचार करने जाएगा, विधायक बनने की जरूरत नहीं देते, और फिर उनकी क्या दुर्दशा हुई आपने देख लिया। तो कमलनाथ जी की स्थिति मुझे बहुत मजबूत इस बार नहीं लगती। तो एक भी सीट नहीं आएगी कांग्रेस की इस बार? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी, कांग्रेस की कोई सीट नहीं आएगी, ना मध्य प्रदेश में आएगी। अगर उन्होंने इंडिया गठबंधन का धर्म ठीक से नहीं निभाया तो कह रहा हूँ, अगर अखिलेश यादव तेजस्वी तो खैर बिहार में है, अगर मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 नेता प्रभावी हैं एंटी बीजेपी की। अगर आप बात करोगे, बहन जी, मायावती जी, चंद्रशेखर भाई और अखिलेश भैया, अगर ये तीनों लोगों को गठजोड़ कर पाती है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर पाती है तो कम से कम चंद्रशेखर भाई और अखिलेश जी के साथ भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सीटें शेयर करना चाहिए, और सभाएं एक साथ राहुल गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद और अखिलेश यादव की सभाएं भी यहाँ कराना चाहिए, तो फिर कुछ परिणाम आएंगे। अदरवाइज एक भी सीट न मध्य प्रदेश में आएगी न राजस्थान में आएगी, एक भी नहीं आएगी। तो ना तो कांग्रेस में जाने वाले, ना ही बीजेपी में जाने। बिल्कुल नहीं। कांग्रेस के नेताओं ने बातचीत की थी मुझसे, किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन जो प्रमुख पदों पे भी आए हैं सबने बात की थी कि घर में कब वापसी होगी। मैंने कहा घर किसका है, घर वापसी की जो बात कर रहे हो, कांग्रेस हमारा घर होता तो हम छोड़ के क्यों जाते। और पिछड़ों को कितने टिकट दिए, 55 टिकट,
बनते 130 टिकट हैं, उन दोगे 55 टिकट, और जिनके 5 टिकट नहीं बनते उनको 50 टिकट दे दोगे। 5 लाख की जिनकी आबादी नहीं उनको 50 टिकट दे दिए। हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों की 3.5 करोड़ वोटरों की आबादी है, 3.5 करोड़, और टिकट कितने दिए? तो वो तो हमारा घर है ही नहीं ना, और घर भी नहीं है, और बहुत कमज़ोर घर है। किसान एक मड़ैया भी बना लेता है तो बहुत मजबूत होता है। ये जो लोग हैं, आत्मविश्वास से कमज़ोर नींव जब किसी की हो तो वो घर ज़्यादा दिन खड़ा नहीं रह सकता। आज ये कांग्रेस बिल्कुल दिशा भंग है, उसको पता ही नहीं है करना क्या है, उसको खुद नहीं मालूम क्या करना है। अगर राम मंदिर के मुद्दे पे निमंत्रण आ गया तो पूरी कांग्रेस का बीपी बढ़ा रहा, क्या जवाब दें, क्या जवाब दें, क्या जवाब दें। बौद्धिक रूप से चैतन्यता तो छोड़िए, ये इनकी बुद्धि क्षीण हो गई है। तो उस कांग्रेस का कभी हिस्सा नहीं बनेंगे और उस बीजेपी का कभी हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये कोई टाइम पास के लिए हम लोग राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार नहीं कर रहे हैं। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि इस मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस इसी चौखट पे खड़े होकर हाथ जोड़ेगी कि मिलकर चुनाव लड़ लो। दामोदर यादव हमारे साथ जुड़े हुए थे। सिंधिया जी को चुनौती दी है और नरोत्तम मिश्रा को दी है। अब ऐसे में देखना है कि ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र की जनता क्या सोचती है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। जुड़े रहिए आपकी जनता न्यूज़ के साथ, लगातार धमाकेदार इंटरव्यू में हर नई शख्सियत के साथ जुड़े रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि टीवियों को बंद कर दीजिए। ये टीवियों में जहर फैलाते हैं, दिमाग में अंधा ज्ञान भरते हैं। इनके जैसे चैनल आज मीडिया के लिए ठीक काम कर रहे हैं, तो इनको जुड़े भी रहिए, सब्सक्राइब भी करिए, मैं भी करूंगा और आप सब भी करिए और इस मीडिया को आगे बढ़ाने का काम करिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। मिलते हैं दूसरी खबर में आपकी जन अदालत के साथ।